लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। जो गुनाह छोड़ते हैं अल्लाह माफ करता है। एक शख्स ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ा, 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। जवानों, दाढ़ियों में जब सफेद बाल आना शुरू हो जाएं, समझ लो कि मौत का फरिश्ता करीब है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए, समझ लो कि मौत का वक्त करीब है। उठते जनाजे, फैले हुई कब्रें और बिछे हुए सफे मातम, ये मौत की निशानी है। हजरत उमर ने एक मुलाजिम रखा, उसको महाना तनख्वाह इस बात की देते थे, तूने आना है, कुंडा खड़का के कहना है। उमर मौत को नहीं भूलना। आता उसको महाना तनख्वाह देते, एक दफा उसको छुट्टी दे दी, कहा आज के बाद नहीं आना। कहा क्यों हजरत? दाढ़ी पकड़ी, उसमें से एक सफेद बाल को अलग किया, फरमाया अब यही चैन नहीं लेने देता। दाढ़ियों में सफेद बाल आ जाने ये मौत की निशानी है। लेकिन हमने बहुत सारे बूढ़े ऐसे भी देखे हैं, कब्र में टांगे होती हैं लेकिन अमले बद से बाज नहीं आते। वो क्या मियां साहब ने कहा था कि हड्डियां खड़कन, गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आया, जियो मर्द लेरा। कब्र में टांगे हैं लेकिन अमले बद से फिर भी नहीं बाज आते। वो जवान जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल आए रोने लगा, मालिक 20 साल तेरी नाफरमानियों में गुजर गए, तेरी राहों से दूर चला गया। अर्ज करते मालिक अगर मैं पलट आऊं तो तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? मेरे लिए कोई गुंजाइश है माफी की? ओ भाई, तौबा का दर खुला हुआ है, सूरज अभी मगरिब से तुलू नहीं हुआ। आने वाला हाथ जोड़ के कह दे बस अब नहीं गुनाह करूंगा, तो खुदा की रहमतें आवाजें देती है, माफी का ऐलान है। जब उसने कहा ना कि 40 साल उम्र हो गई है तेरी नाफरमानियों में, हातिफ से आवाज आई, तूने 20 साल मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मेरे हुक्मों को तोड़ता रहा, मुझे नाराज किया। 40 साल बाद तू आया है, तेरा आना काम है, तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है। मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जो माजरत करते हैं अल्लाह उन्हें माफ करता है। सिर्री सख्ती फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था तो मैंने सरेदा एक शराबी देखा, गंदी नाली में उसका मुंह है और जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हंसी चेहरा, कहां मट्टी में मला, कहां पड़ा हुआ गंदी नाली में। जब उसकी जुबान पे अल्लाह अल्लाह सुना तो उसको वहां से उठाया, उसका चेहरा धोया और गुजरते इतना कह गया, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम ले रहे हो। जब होश आया तो लोगों ने बताया, आज सिर्री सख्ती तेरे पे मेहरबान हुए, ये बिजली थी कि दिल पे गुजरी। हजरत सिर्री सख्ती फरमाते, मैं नमाज तहज्जुद के लिए मस्जिद में गया, मेरी आंखें क्या देखती हैं। कल जो शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था, आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, अल्लाह से कहा मालिक ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज आई, सिर्री सख्ती, तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। बनी इसराइल का एक शख्स था तो बड़ा इबादत गुजार था, एक गुनाहगार बेचारा। उसने देखा कि वो दरवेश साहब, सूफी साहब, नमाजी साहब, हाजी साहब बैठे हुए, मैं भी पास जाके बैठता हूँ, शायद मुझ पे भी अल्लाह करम नवाजी करे। उस नेक के पास जाके बैठ गया। जब जाके बैठा ना तो नेक कहने लगा, तू किधर आ गया? उठ, चल दौड़ जा, तुझे नहीं पता तू कहाँ आ गया? इतना नापाक आदमी सुबह शाम गुनाह करता, मेरे पास आ गया। अल्लाह करीम ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई, उस वली को जाके कह दो मैंने तेरे सारे अमल जाया कर दिए। तू अपने आप को इतना आला जानता है, कुल्लु मन अलैहा फान। अगर तुझे थोड़ी सी नमाज की तौफीक दे दी तो सबको गुनाहगार समझने लगा। और फरमाया गुनाहगार को जाके कह दो तूने अपने आप को गुनाहगार समझ के मेरा वली समझ के सोबत हासिल किया, तेरे मैंने सारे माफ कर दिए। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उनलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे। ओ माँ मुझको रुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना,
तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया? याद रखना, अगर उसका वजीरों मुशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक आज अल्लाह से सुलह कर लें, क्या ख्याल है? तो फिर कहो अपनी जबान से, या अल्लाह मेरी तौबा। सारे कहो, जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे तो आग लग गई। लोग बुझाते रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ते रहे। नमाज के बाद लोगों ने कहा हुजूर हम आग बुझा रहे थे, आपने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं कयामत की बुझा रहा था, मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह, तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह, तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह, तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला। सुब्हानल्लाह। सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, नहीं सजदा नसीब हो रहा, समझो नाराज़ ही हज़रत। मैं कहा कर कर बदियाँ बुढ़ियाँ होए हों, निकल गया को बथेरा, फिर भी बदियों बाज नहीं आया, वाह वाह शख्स दलेरा। ख़त्म करो अपने आप को, ये समझो ये हकीकत है, जान है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं पा दुनिया बाज़ार है, एक दिन बंद हो जाना है। पिछले दिन बंद होए हैं कि नहीं है? तो 7 बजे भी बंदा फिरदा ही ना, बंदा कहता ही पता नहीं क्या हो गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत इतनी अचानक आएगी, फरमाया चीज़ लेने वाला ले नहीं सकेगा, देने वाला दे नहीं सकेगा। मुसलमानों शर्म करो, क़यामत आने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, करो ना जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, करो ना जाने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, करो ना जाने वाली है।